नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक पर्ल वाइन फैमिली के दीप विक्ट्री ग्रुप से। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे पर्ल वाइन का प्लान को थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं पर्ल वाइन इंटरनेशनल के बारे में कि पर्ल वाइन इंटरनेशनल है क्या। तो बेसिकली पर्ल वाइन इंटरनेशनल जो है वो एक डिजिटल रेवोल्यूशन सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है, और ये किस तरह से वर्क करता है वो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। बेसिकली ये क्राउड बेस्ड फंडिंग है, और जो कि 100% एक सिस्टम के माध्यम से एक प्लान के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ये पर्ल वाइन के ही जो जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं, सभी के बीच में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और अगर पर्ल वाइन इंटरनेशनल की बात की जाए तो पर्ल वाइन का अर्थ होता है मोतियों का हार। जिस तरह एक एक मोती को जोड़ने से मोती की एक लड़ी बन जाती है, उसी तरह एक एक व्यक्ति को यहाँ जोड़ा जाता है और एक विशाल समूह बन जाता है। एक बार जब व्यक्ति इस प्रणाली में शामिल हो जाता है तो इससे हमेशा जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं पर्ल वाइन इंटरनेशनल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर कि ये किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली पर्ल वाइन इंटरनेशनल एक एफिलिएट मार्केटिंग है, और यह एक रेफर और अर्न के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस सिस्टम के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर रिस्क भी नहीं होता है, और ना ही कोई लायबिलिटीज़ है। ना यहाँ पे कोई पेयर बनाना है, ना ही कोई पीवी करना है, ना ही बीवी करना है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट को सेल भी नहीं करना है। पर्ल वाइन इंटरनेशनल ना ही कोई आरओआई सिस्टम है, ना ही कोई कौन सिस्टम है। प्रोडक्ट की अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे कोई समय सीमा नहीं है। जब भी आपके पास टाइम अवेलेबल होता है आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अगर बात करते हैं पे आउट की, तो जितने भी हम वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सिस्टम जो है तुरंत के तुरंत प्रॉफिट देता है। और बाकी जगह पे हम काम करते हैं तो कहीं पे या तो पे आउट हमें डेली, वीकली या क्वार्टरली, मंथली क्लोजिंग पे यहाँ नहीं होती है। ठीक है। उसके अलावा जितने भी हम लोग वर्क करते हैं उसका 50% सीधे हमारे अकाउंट में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बात करते हैं सिस्टम के लिए, तो सिस्टम ग्लोबली वर्किंग और सिंगल लेग वर्किंग के सिद्धांत पर काम करता है। टोटल वर्क जो है वो आप अपने मोबाइल से भी वर्क कर सकते हैं। अच्छी बात सबसे ज़्यादा क्या होती है, अक्सर हम किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने एक शंका होती है कि पहले से जो लोग ज्वाइन कर चुके होंगे वो लोग ज़्यादा अर्न कर लेंगे, लेकिन अब मैं बाद में ज्वाइन किया हूँ तो शायद मुझे इतना प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर इस सिस्टम के द्वारा आप अपने अपलाइन से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्ल वाइन इंटरनेशनल के फाउंडर। इस ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे सिस्टम जिसके द्वारा लाखों करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी को संवार रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर डैनियल जॉनसन, जो कि विजनरी मैथमेटिक्स हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, सिस्टम को लॉन्च किया। और इसको ग्लोबली लॉन्च किया था। यूएसए से स्टार्ट हुआ दिसंबर 2015 के अंदर, इंडिया में 2017 में आया। अभी तक करंट में अगर मैं बात करता हूँ सर, तो लगभग ये 146 कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहा है, रन कर रहा है। अब बात करते हैं सिस्टम की सिक्योरिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा। तो सिस्टम जो है बहुत पावरफुल है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे हाईली सिक्योर सॉफ्टवेयर है, सेल्फ सर्वर है, सेल्फ डोमेन है जो कि domain.com से लिया गया है। उसके अलावा जो वेबसाइट है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, और एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा काम कर रहा है। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। अनलिमिटेड क्लाउड स्पेस फॉर स्टोरेज है। टेक्निकल टीम सपोर्ट है, सर्वर प्रोडक्शन है, और क्लाउड फ्लेयर जो कि सर्वर सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराता है। इसकी अगर बात करते हैं क्लाउड फ्लेयर के लिए, तो यहाँ पे DNS, DDoS प्रोटेक्शन, SSL सर्टिफिकेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वेबमेल सर्विसेज है। इनकेस अगर हमारे साथ कुछ इश्यू होता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो हम लोग यहाँ पे www.pvmail.co पे अपनी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन पा सकते हैं। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन में जो पर्ल वाइन इंटरनेशनल है उसके पास क्या क्या अपने एसेट्स हैं। अभी करंट में जो कंपनी की वर्थ है या फिर जो कंपनी की पावर है उसके बारे में अगर हम डिफाइन करें, तो पर्ल वाइन इंटरनेशनल एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम के द्वारा काम करता है। हमारे पास वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल वॉलेट बैंकिंग सिस्टम है, डिजिटल एसेट्स है, ऑनलाइन अमेरिकन न्यूज़ चैनल है पर्लवाइन.co के नाम से, लाइन एप्लीकेशन जो कि पर्ल वाइन का है। और आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, अगर हम वर्थ के लिए देखा जाए तो बहुत जल्दी पर्ल वाइन अपना शॉपिंग पोर्टल लेके आने वाला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेके आने वाला है, सर्च इंजन लेके आने वाला है, मोबाइल नेटवर्क, पेमेंट गेटवे और PV मिंट पे कार्ड लेके आने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इंटरनेट के माध्यम से जो अर्निंग होती है वो किस किस तरह से होती है। जैसे हम लोग आज के दिन में देखा होगा, हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, लाइन एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे हम डायरेक्टली कोई भी पैसा नहीं पे करते हैं। तो फिर इन लोगों की अर्निंग कहाँ से होती है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितनी भी उनकी अर्निंग कहाँ से होती है वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। बेसिक जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारा इंटरनेट कंज्यूम होता है। अब जो इंटरनेट कंज्यूम होता है तो उसका जो खर्चा होता है, इंटरनेट कंज्यूम करने के लिए हम लोग डेटा पैक यूज़ करते हैं, तो वहीं जो इंटरनेट की अर्निंग होती है वो सारी अर्निंग इन्हीं वेबसाइट के द्वारा, यानी कि जोन सी वेबसाइट जितने ज़्यादा डेटा कंज्यूम कराती है वो उतना ही ज़्यादा अर्निंग करती है। अगर मैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास अमेज़ोन है आज की डेट में, फ्लिपकार्ट है, ज़ोमैटो है, ओयो है, बिग बास्केट है।
ओला है, पेटीएम है, और भी बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जिनका अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। और वो करते किस सिद्धांत पर काम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट किसी और का, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, और कंज्यूमर तक वो पहुँचाने का सिर्फ काम करते हैं। तो वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाता है और उनकी वहाँ से उनकी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। उनकी इंटरनेट के माध्यम से तो अर्निंग हो ही रही है, उसके अलावा जो प्रोडक्ट वो सेल कराने के लिए एक थर्ड पार्टी की तरह काम करते हैं, वहाँ से भी वो कमीशन या फिर जो भी उनका एक फिक्स अमाउंट होता है वो चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छी लेवल पर अर्निंग होती है। इतनी अच्छी अर्निंग होती है कि जो फेसबुक के ऑनर है मार्क जुकरबर्ग, वो पिछले कुछ समय पहले तक 5th रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे। उसके अलावा अगर मैं अमेज़ोन के मालिक की बात करता हूँ, जेफ बेज़ोस, जो आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। तो डिजिटल क्रांति है, डिजिटल में कितनी पावर होती है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कर लेता है, तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोग जो करोड़ों रुपए लगा के, पता नहीं कितने अरबों रुपए लगाने के बाद एक इंडस्ट्री को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जाता है, और एक बार जब कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है तो वहाँ से अर्निंग जो होती है वो अनलिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड टाइम तक होती है। अब अगर बात की जाए हम पर्लवाइन इंटरनेशनल हमारा क्यों बिल्कुल अलग है, तो पर्लवाइन इंटरनेशनल की बात मैं करता हूँ। पर्लवाइन के अंदर एक डिजिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये काम करता है। पेटीएम, जैसे पेटीएम में हम लोग अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके हम एक सिर्फ यूज़र बनते हैं। उसके अलावा यूनो जो कि एसबीआई का एक एप्लीकेशन है, अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम अगर इसको यूज़ करते हैं तो सिर्फ हम इसके यूज़र बनते हैं। लेकिन पर्लवाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर हम पर्लवाइन इंटरनेशनल से जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर हम इनके बैंकिंग सॉफ्टवेयर के को ओनरशिप में आ जाते हैं। और इस सिस्टम से जुड़ने के लिए हमें बहुत कुछ चीज़ नहीं चाहिए होती है, केवल एक हमारा नाम चाहिए होता है, मोबाइल नंबर चाहिए होता है, एक ईमेल आईडी चाहिए होती है, और एक रेफरल अकाउंट चाहिए होता है जिसके द्वारा हम इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी रेफरल के यहाँ पर सिस्टम को ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो इट मीन्स ज्वाइनिंग्स कंटिन्यू होती रहेंगी। अब ज्वाइनिंग के लिए जो अमाउंट होता है सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे कंपनी जो है डीपी एक डिजिटल पॉइंट के माध्यम से सारी चीज़ों का लेखा जोखा करती है, क्योंकि जो सिस्टम है वो यूएस बेस्ड है, और 1 डीपी की जो वैल्यू होती है $1 होती है। तो सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए 30 डीपी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा यहाँ पे सिस्टम केवाईसी के लिए अगर बात करते हैं, मान लीजिएगा आपको अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना है, उसके लिए आप अपना बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी अपडेट कराइएगा, जिसमें आईडी प्रूफ हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, रियल फ़ोटो हो गया, कैंसिल चेक हो गया, एंड स्विफ्ट कोड हो गया। ये करने के बाद आप सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं। सिस्टम को जैसे ही हम लोग ज्वाइन करते हैं तो सिस्टम जो है हमें कुछ इनकम प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले हमारी होती है रेफरल इनकम, दूसरी होती है टीम परफॉर्मेंस इनकम, थर्ड होती है ग्लोबल ऑटो पूल इनकम, चौथी होती है फास्ट ट्रैक इनकम, पाँचवीं होती है बिग बोनांजा 2020। उसके अलावा एक होता है हमारा बोनांजा टीम परफॉर्मेंस। तो मैं इन सबको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। जो सबसे पहले हमारी बात करते हैं रेफरल इनकम के लिए, तो रेफरल इनकम जैसे नाम से पता चलता है कि रेफर का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को रेफर करता है तो वहाँ से उसकी इनकम जनरेट होती है। अब होती किस तरीके से वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही आपने किसी को स्पॉन्सर किया, नए आईडी को आप स्पॉन्सर करते हैं, तो हर अकाउंट पे, यानी कि जब भी ये कोई 30 डीपी से आपके द्वारा अकाउंट ओपन करेगा, उसका 50% यानी कि 15 डीपी आपके अकाउंट में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये डॉलर्स, ये डीपी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सपोज़ कीजिएगा, हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिएगा अगर आपने अपने डायरेक्ट में, यहाँ पे सिस्टम आपको ये चीज़ बोलता है कि आप चाहें तो 1, चाहे तो 2, चाहे तो 10,000, जितने चाहें आप डायरेक्टली अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि अगर आपने एक अकाउंट भी ओपन किया तो उस एक अकाउंट का भी आपको प्रॉफिट सेम टाइम पे आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लीजिएगा आपने 10 अकाउंट ओपन किए 1 महीने के अंदर, और आपको हर व्यक्ति से 15 डीपी का अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ, तो आपके पास 150 डीपी का अमाउंट आ जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास इनकम आती है 11,250 रुपये। वहीं अगर मैं इसको 100 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अगर मान लीजिएगा आपने 100 अकाउंट ओपन किए, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं, किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को हो सकता है 2 महीने लगे, किसी को 3 महीने लगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप जितनी भी अकाउंट अपन डायरेक्टली ओपन करते हो उसका 50% यानी 15 डीपी आपको उसकी इनकम आती है। अब बात करते हैं नंबर 2 टीम परफॉर्मेंस की। तो टीम परफॉर्मेंस से जैसे पता चलता है कि एक टीम काम कर रही होती है और उस टीम का हमें एक इनकम आती है। वो आती किस तरीके से वो मैं आपको देता हूँ। जैसे ही सिस्टम के अंदर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, सपोज़ कीजिएगा आपने आज किसी को ज्वाइन कराया, तो उससे आपको 15 डीपी तो आए। उसके अलावा जो बाकी का 15 डीपी बचा हुआ है उसमें से सिस्टम जो है 10 डीपी आपको और आपके ऊपर जो 7 लोग होंगे, यानी कि आपको मिलाने के बाद 8 लोगों में 1.25 की सबको डोनेशन दे देता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये क्राउड बेस्ड फंडिंग है और डोनेशन बेस्ड के माध्यम से ये काम करती है। यानी कि आज जब हम ज्वाइन करते हैं सिस्टम को, तो जो सिस्टम के अंदर हम डॉलर्स देते हैं, जो डीपी देते हैं, वो डीपी हमारे एक इसी सिस्टम के माध्यम से हम 8 लोगों में डोनेट कर देते हैं। ठीक है। वैसे ही कल को अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो वहाँ से भी 10 डीपी सिस्टम 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टीम परफॉर्मेंस के तौर पे। ठीक है।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिएगा अगर आपने 10 लोगों की ज्वाइनिंग कराई और जैसे ही आप 10 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हो हर व्यक्ति से आपको 1.25 का अमाउंट आता है, तो 1.25 के अनुसार आपके पास 12.5 DP ये आपके लेवल 1 पर से आ जाते हैं। अब चूंकि आपने अगर 10 लोगों को ज्वाइन कराया है तो आप उनको भी बोल सकते हो कि अगर आप ये आगे 10 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हो तो आपके पास जो टीम है वो 100 लोगों की बन जाती है और हर किसी से आपको 1.25 का अमाउंट आता है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास 125 DP का अमाउंट कलेक्ट हो जाता है। लेवल 3 की बात करते हैं हम, थर्ड लेवल पे भी सेम वर्किंग होती है, यानी कि 10 का मैट्रिक्स अगर हम फॉलो करते हैं तो लेवल 3 पे जाके हमारे पास 1000 लोगों की टीम बन जाती है, जिसके अनुसार हर व्यक्ति से हमें 1.25 का डॉलर्स का अमाउंट आता है और टोटल मिला के 1250 DP हमारे पास यहाँ पे आते हैं। दोस्तों जैसा सिस्टम कहा है, इस सिस्टम ने सिर्फ इतना बताया कि आपके द्वारा जो भी वर्किंग होगी सिर्फ 8 लेवल तक का ही आपको प्रॉफिट होगा। तो लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 8वें लेवल तक अगर मैं 10 की मैट्रिक्स को लेके चलता हूँ तो मेरे पास लगभग 13,88,880 DP इकट्ठा होता है। और इसको अगर मैं इंडियन रुपीज़ में, अगर मैं 70 रुपीज़ का 1 DP की वैल्यू लेके चलता हूँ इंडियन डॉलर्स के लिए, तो मेरे पास टोटल जो अर्निंग होती है वो 1000 करोड़ रुपये से ऊपर की होती है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमेशा यही होता है कि 100% वर्क कभी नहीं होता है, कभी या तो 100% से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो हम एक बेयर मिनिमम लेके चल लेते हैं। मान लीजिएगा अगर यहाँ पर मैंने इसका 10% भी अचीव किया तो मेरे पास 100 करोड़ रुपए का अमाउंट आता है, जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा होगा। और अगर मेरे पास 1% भी अगर मैं काम कर पाया तो भी मेरे पास 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। अब थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा वो डिफाइन कर लेते हैं। लेवल 1 को मान लीजिएगा आपको 10 लोगों की ज्वाइनिंग कराने के लिए 10 दिन का समय मिलता है, सॉरी 1 महीने में आपने 10 लोगों की ज्वाइनिंग कराई। तो वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ लेवल 2 की, तो उनको भी 1 महीने का समय लगेगा, यानी कि एक महीने में भी अगर आपका एक लेवल कंप्लीट होता है तो 8 महीने में आपके पूरे 8 लेवल कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में अगर मैं लेके चलता हूँ कि जैसा नीचे दिखाया गया, अगर इसका 1% भी कंप्लीट हो पाया, यानी कि जो 8 महीने वाला वर्क है वो मेरा 8 महीने में ना होके अगर मेरा 8 महीने 1% भी उसका मैं कर पाया, तभी मेरे पास 10 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट यहाँ से टीम परफॉर्मेंस का जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वहाँ से मेरे पास 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा की इनकम यहाँ से आती है। अब बात करते हैं हम ग्लोबल ऑटो पूल की। दोस्तों इस सिस्टम का सबसे जो यूनिक पॉइंट है वो ग्लोबल ऑटो पूल है। आज तक हम लोगों ने जहाँ पे भी काम किया, चाहे किसी कंपनी में जॉब की या फिर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया, सिस्टम कहता है कि अगर आपकी जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ने क्या किया, यहाँ पे सिस्टम ने ये नहीं कहा कि जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। दोस्तों जितनी बड़ी टीम आप बनाओगे उतना तो आपको प्रॉफिट होगा। उसके अलावा जितनी बड़ी टीम सिस्टम की होगी उससे भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। अभी तक हमने कभी नहीं देखा था कि अगर कोई दूसरी टीम, यानी कि अगर मेरे दूसरी कोई टीम काम कर रही है तो उसको मुझे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता था, बल्कि मेरे लिए कंपटीशन की ओर भावनाएं बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिएगा मैं तो जो काम कर रहा हूँ उसका प्रॉफिट तो मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे अलावा वर्ल्ड वाइड जो भी लोग काम कर रहे होंगे उसका मुझे कहीं ना कहीं जाकर इनडायरेक्ट वे में एक नॉन वर्किंग जोन की मुझे इनकम मिलेगी, जिसके लिए मुझे कुछ काम नहीं करना होता है। अगर मैं काम करता हूँ तब भी मेरे पास अर्निंग वाली आएगी, वर्किंग वाली, और अगर मैं नहीं भी करता हूँ और करता भी हूँ तो ग्लोबल ऑटो पूल मुझे हर कंडीशन मिलेगा। जैसे सिस्टम के अंदर जब कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो $30 से ज्वाइन करता है, जिसमें से $15 रेफरल के चले जाते हैं, 10 DP टीम परफॉर्मेंस के चले जाते हैं। उसके अलावा जो बचा हुआ 5 DP रहता है वही हमारा ग्लोबल ऑटो पूल के माध्यम से हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि उसके बदले में सिस्टम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट देता है। वो करता किस तरीके से है, सिस्टम क्या करता है, जिस दिन हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद सिस्टम जो है हमारे नीचे 4 की मैट्रिक्स में ग्लोबली डिजिटल अकाउंट ओपन करने स्टार्ट करता रहता है। मान लीजिएगा आज मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया और मेरे बाद में वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी जितने भी सिस्टम के अंदर अकाउंट ओपन हो रहे होंगे उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे नीचे भी शेयरिंग जा रही ही होगी। ठीक है, तो ये 4 की मैट्रिक्स में कंप्लीट करता है, और यानी कि पहले मेरे नीचे 4 लोगों की ज्वाइनिंग करेगा जो मेरे बाद ज्वाइनिंग करते हैं पर लेवल पे। उसके अलावा 4 के नीचे फिर 4 की करेगा तो 16 लोगों की होती है, 16 के नीचे फिर 4 की करता है 64, 256, इस तरह से करते करते टोटल मिलाकर मेरे नीचे 87,380 डिजिटल अकाउंट ओपन होते हैं, जिसके पास जहाँ पे सिस्टम हर किसी से 5 DP अपने पास लेकर रखता है। 5 DP का मतलब होता है लगभग ये 4,36,900 DP सिस्टम के पास इकट्ठा हो जाता है, और इसमें से सिस्टम सिर्फ 43,856 DP मुझे वापस देता है, क्योंकि 5 DP के अकॉर्डिंग मेरा जो 30 DP था उसमें से $25 मेरे शुरुआत में बढ़ जाते हैं, बाकी जो 5 DP है वही मुझे इस तरह से इनडायरेक्ट वे में वापस मिलता है। तो सिस्टम के पास 4,36,900 DP में से 43,856 DP मेरे पास आ गए, जो बाकी का 3,93,00,000 DP बच जाता है, सॉरी 3,93,000 DP बच जाता है। वो DP बाकी जो मुझसे पहले लोग आए हुए थे उनके पास वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि लगभग मैं इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग 3 करोड़ रुपए का अमाउंट सिस्टम बांट देता है किसी और में से।
और अब बात कर लेते हैं सर किस तरह से मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्ल की। जैसे ही कोई व्यक्ति सिस्टम को ज्वाइन करता है, उसकी जो डाइजेशन होती है, जो उसका लेवल होता है वो पर्ल लेवल होता है। पर्ल लेवल पे सिस्टम क्या करता है, जिस दिन आप अकाउंट ओपन करते हैं अपना, आपके अकाउंट ओपन करने के बाद सिस्टम आपके नीचे 4 की मैट्रिक्स में, जैसा भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, आपके नीचे 4 की मैट्रिक्स में सिस्टम डिजिटल अकाउंट ओपन करने स्टार्ट करता है। और सिस्टम क्या करते हैं, आपको उन 4 से हर किसी से $5 की शेयरिंग अपने पास रखेगा, जिसमें से आपको जो है हर किसी का सिर्फ 0.10 के रिकॉर्डिंग आपके पास 4 का 0.40 और टोटल मिला के आपको पहली किस्त देता है सिस्टम ₹30 की। सिस्टम उसके बाद क्या करता है, उन 4 के नीचे फिर से 4 की मैट्रिक्स में डिजिटल अकाउंट ओपन करता है। इसके अनुसार आपके पास 16 अकाउंट ओपन हो जाते हैं और हर किसी से व्यक्ति आपके लिए $1 की शेयरिंग, 1 DP की शेयरिंग लेता है। टोटल मिला के आपके पास 60 DP का अमाउंट ट्रांसफ़र करता है, जो कि हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है ₹1200 की। इस तरीके से करते करते सिस्टम आपको यहाँ पे 8 इंस्टॉलमेंट ₹32 लाख का अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है। दोस्तों इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ये डिपेंड करेगा ज्वाइनिंग के ऊपर। अगर हमारे पास ज्वाइनिंग ज़्यादा आ रही होंगी तो ये ऑटो पुल जो है हमारे पास जल्दी आएगा, और अगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो फिर भी उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो लगभग 7 से 8 सालों में ये जो 8 इंस्टॉलमेंट है ये हमारे पास आ जाती है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अभी तक देखा गया है। अब इस पैसे को, चूँकि इसके लिए हमने कोई वर्किंग नहीं की, क्योंकि अगर हम वर्किंग करते तो हमारे पास टीम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पैसा आ चुका होता, लेकिन ये जो अमाउंट होता है ये हमारा ग्लोबली होता है और इसके लिए हम चाहे वर्क करें या ना करें ये अमाउंट हमारे पास आएगा ही आएगा। तो सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम ये कहता है कि सर अगर आपने इस पैसे को निकालना है, विड्रॉल करना है, तो चाहे तो आज अपना आप 4 लोगों की ज्वाइनिंग करा दीजिएगा, उसके अलावा अपने आप को नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड कर लीजिएगा। अपग्रेड करने का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ मुझे आज पर्ल लेवल पे आते हुए मुझे ₹32 लाख का अमाउंट मिल रहा है यहाँ पे 8 इंस्टॉलमेंट में, अगर मैं अपने आप को अपग्रेड कर लेता हूँ, चाहे मैं आज कर लूँ या फिर कल के करता हूँ, जिस दिन मैं अपने आप को अपग्रेड करते रहता हूँ, मेरे पास सिस्टम एक और ऑटो पुल खोलता है जिसकी वैल्यू होती है ₹1,31,00,000, यानी कि ₹1,31,00,000 मुझे अब 8 किस्तों में यहाँ से आएंगे। सिस्टम एक ही तरह से देता है, मेरे नीचे फिर से 4 कोरल के अकाउंट लगाएगा और हर किसी से सिस्टम $20 अपने पास रखेगा, और उसी $20 को सिस्टम मुझे 8 की इंस्टॉलमेंट में वापस देगा। इसके लिए भी सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम सिर्फ इतना कहता है कि सर आपको 2 लोगों की नई ज्वाइनिंग करानी है, उसके अलावा अपने आप को नेक्स्ट लेवल ओनेक्स के लिए अपग्रेड करना है। जैसे ही आप ओनेक्स के लिए अपग्रेड कर देते हैं सिस्टम को $100 देने के बाद, सिस्टम आपको 3rd लेवल यानी कि ओनेक्स लेवल पे आपको पहुंचा देता है, और उसके लिए आपके पास नया एक ऑटो पुल का रास्ता खुल जाता है जिसकी वैल्यू होती है ₹3,93 लाख। सिस्टम बहुत कुछ यहाँ पे देने वाला है। इसके लिए भी सिस्टम आपको ये कहता है कि सर आप नेक्स्ट लेवल के लिए अपग्रेड कर लीजिएगा, जिसकी लेवल होता है क्वार्ट्स, और क्वार्ट्स के लेवल पे जैसे ही आप पहुंचते हो सिस्टम आपको ₹39 करोड़ का ऑटो पुल और देता है। यानी कि सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं सर, तो क्वार्ट्स पे आपको ₹39 करोड़ का ऑटो पुल मिलता है, एमेथिस्ट लेवल पे आपको ₹196 करोड़ का ऑटो पुल मिलता है, उसके अलावा टोपाज पे आपको ₹393 करोड़ का ऑटो पुल मिलता है। हर लेवल के लिए आपको कुछ अकाउंट ओपन करने हैं, उसके अलावा अपने को नेक्स्ट लेवल के अपग्रेड करना है। अपग्रेड के लिए आपको अमाउंट देना होगा जो हर लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। लास्ट लेवल हमारा आता है रूबी का। रूबी लेवल पे सिस्टम आपको ₹786 करोड़ का अमाउंट यहाँ से ग्लोबली ऑटो पुल देता है, जो कि इसके लिए आप वर्किंग नहीं करते हो, सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करते हो, सिर्फ उस लेवल तक पहुँचते हो। अगर मैं टोटल ऑटो पुल की बात करता हूँ तो सिस्टम के पास में 7 रैंक हैं, 7 लेवल हैं, जो कि पर्ल से स्टार्ट होता है। पर्ल, उसके बाद कोरल, ओनेक्स, क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, टोपाज और रूबी। टोटल अगर बात करता हूँ सर, अगर हमको ऐसे कोई भी अपने सारे लेवल को अपग्रेड कर लेता है तो सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास 1419 करोड़ का ग्लोबली ऑटो पुल आता ही आता है। ये कन्फर्म है, श्योर शॉट है। अब बात करते हैं एक और फास्ट ट्रैक इनकम की, जो हमारी चौथे नंबर की होती है। फास्ट ट्रैक इनकम होती क्या है? फास्ट ट्रैक इनकम वो इनकम होती है जो आपको बहुत तेज़ी से ग्रो कराने में मदद करती है। जैसे आज आपने ज्वाइन किया पर लेवल पे, और आपने कल को किसी को ज्वाइन कराते हैं अपने नीचे पर लेवल पे कराते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पर लेवल पे ज्वाइन करेगा आपके लेवल 1 पे, यानी कि $30 जैसे सिस्टम को देगा, उसका 50% यानी कि 15 DP सिस्टम आपको ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद आपके लेवल 2 यानी कि जिन लोगों को आज आपने ज्वाइन किया है उनकी ज्वाइनिंग जो होगी तो 15 DP यानी कि 50% पर लगा तो उनके पास आ जाएगा। लेकिन जब वो अपना सेकंड लेवल अपग्रेड करेंगे 40 DP जैसे ही वो सिस्टम को देते हैं, उस 40 DP का 50% यानी कि 20 DP सिस्टम आपको ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि लेवल अपग्रेडेशन का आता है। उसके अलावा अब आते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 पे जितने भी आपके लोग होंगे, जब भी वो अपने आप को अपग्रेड कर देते हैं 100 DP सिस्टम को देते हैं, उस 100 DP का 50% यानी कि 50 DP सिस्टम आपको ट्रांसफ़र कर देता है। ये होती है हमारी फास्ट ट्रैक, क्योंकि बड़ा अमाउंट आता है। मान लीजिएगा लेवल 4 पे आपके पास में 100 लोग हैं और हर व्यक्ति 1000 DP जैसे ही सिस्टम को देगा अपने आप को क्वार्ट्स लेवल अपग्रेड करने के लिए, तो आपके पास हर व्यक्ति से 500 DP आपके पास पहुंचते हैं। अब मान लीजिएगा अगर एक व्यक्ति से आपको 500 DP आ रहा है तो 10 लोग अगर आपके लेवल 4 पे क्वार्ट्स अपडेट करेंगे तो आपके पास 5000 DP आएगा।
ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ 100 लोग अगर आपके क्वार्ट्स अपडेट करते हैं तो आपके पास 50,000 DP आएगा, यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए, सॉरी 3.5 करोड़ रुपए। तो ये हमारा होता है फास्टैग अपडेट, फास्टैग इनकम होती है। फास्टैग इनकम को अगर मैं 10 के मैट्रिक्स में लेके चलता हूँ तो लगभग जैसे अभी बताया था मैंने आपको कि लेवल 1 पे अगर आपके 10 लोगों ने ज्वाइनिंग किया हुआ है, हर किसी से आपको 15 DP मिलता है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके पास 11,250 रुपये की इनकम आती है। लेवल 2 पे जब भी हर कोई व्यक्ति अपने आप को अपग्रेड करेगा, तो अगर आपके पास 20 DP एक व्यक्ति से आता है और आपके पास 100 लोगों की टीम बन चुकी है, तो सिस्टम आपको 2,000 DP देता है, यानी कि 1,50,000 रुपये का अमाउंट आपके पास यहाँ से लेवल अपग्रेडेशन आ जाता है। थर्ड लेवल पे 50 DP आपको हर व्यक्ति से मिलेगा, और अगर आप 10 की मैट्रिक्स पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे 1000 लोगों से आपको 50 DP आएगा, जिसकी वैल्यू होती है सर लगभग 37,50,000 रुपये। लेवल 4 पे अगर हम पहुँचते हैं, यहाँ पे 500 लोग, अगर आपको 10,000 लोगों की टीम है लेवल 4 पे, और हर व्यक्ति आपको $500 देगा, तो आपके पास में 50 लाख DP इकट्ठा होता है, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 37.5 करोड़ रुपए। तो सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ लेवल अपग्रेडेशन पे अगर आपने काम किया, तो लेवल अपग्रेडेशन से ही सिस्टम आपको 7,80,000 करोड़ रुपए प्लस के से ज़्यादा का अमाउंट आपको यहाँ से देता है। मान लीजिएगा इसका भी अगर 1% ही हम कवर अप करवाए, तभी सिस्टम हमें 7,800 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है। और सर सिस्टम इतना बेहतरीन है, इतना पावरफुल है कि एक बार कोई भी व्यक्ति अगर सिस्टम में आ जाता है, तो सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हर व्यक्ति को सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, और रूबी तक पहुँचते हर व्यक्ति 20 लोगों की ज्वाइनिंग करा देता है। यानी कि ये मान के चलिएगा कि 10 की मैट्रिक्स पे अगर ये आलम है तो 20 पे क्या होगा। अब बात करते हैं सर पाँचवीं इनकम बिग बोनांजा 2020 का। इसको सिस्टम ने लॉन्च किया था ग्लोबली 7 फरवरी 2020 को 9:30 बजे के आसपास, और अब तक हम देखते हैं यहाँ से लोगों ने काफ़ी अच्छी अर्निंग की है, बहुत अच्छी अर्निंग की हुई है। यहाँ पे सिस्टम क्या करता है 60-40 के रेशो पे काम करता है, और इसके अंदर होता क्या है, जैसे ही आप अपना 2020 लेवल अपग्रेड करते हैं पहला अगेट का, तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम के लिए आपको 20 DP से अगेट अपडेट करना होता है, और वही 20 DP सिस्टम आपको रिटर्न करता है एक माध्यम के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 65,53,500 रुपये की यहाँ से ग्लोबली ऑटोपुल आता है। उसके अलावा नेक्स्ट लेवल हमारा आता है अमेजोनाइट का। अमेजोनाइट के लिए आपको 40 DP से अपडेट करना होता है, और सिस्टम के अंदर एक और आपका ऑटोपुल 1,96,00,000 रुपये का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अंबर जो कि थर्ड लेवल है T20 बोनांजा का। यहाँ पे जैसे ही आप अंबर करते हो, अंबर के लिए आपको $100 सिस्टम को देना होता है, और आप अंबर में एंट्री कर लेते हो। अंबर का ऑटोपुल जो है आपको 4,51,00,000 रुपये का यहाँ से आता है। इसके बाद फाइनली आता है बैरल का। बैरल के लिए सिस्टम को आपको 200 DP देने होते हैं। जैसे आप 200 DP से अपने आपको बैरल अपडेट कर देते हो, तो सिस्टम के अंदर आपके पास 9,83,00,000 रुपये का एक और ऑटोपुल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सिस्टम बहुत कुछ देने के लिए बैठा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर, कोई भी व्यक्ति जब भी आपकी टीम के अंदर अपना 2020 बोनांजा का कोई भी लेवल अपग्रेड कर देता है, तो उसका सिस्टम आपको प्रॉफिट दे देता है। आपके पास कोई भी व्यक्ति अगर अपग्रेड कर देता है आपकी टीम के अंदर, तो उससे आपको 1 DP मिलता है। अगर अमेजोनाइट करता है तो आपको 2 DP मिलता है। अंबर कोई करता है तो आपको 5 DP मिलता है, और बैरल अगर कोई करता है तो आपको 10 DP मिलता है। यानी कि हर व्यक्ति यहाँ पे आपको 18 DP यहाँ से देने के लिए बैठा हुआ है। बोनांजा टीम परफॉर्मेंस की अगर मैं 10 के लेवल की बात करता हूँ, तो टोटल यहाँ पे आपको लेवल 1 से 10 लोग अगर हैं और 10 के 10 अपने आप को अपग्रेड के लिए करते हैं, तो सिस्टम आपको 833 करोड़ रुपये का अमाउंट देता है। अगर अमेजोनाइट कर देते हैं तो 1,1666 करोड़ रुपये का अमाउंट आपको यहाँ से आता है। अगर अंबर के लिए बात की जाए तो 4,166 करोड़ रुपये का अमाउंट यहाँ से आता है, और बैरल से 8,333 करोड़ रुपये का अमाउंट आपको यहाँ से आता है। अब सिस्टम के अंदर जब इतने सारे DPs आते हैं, तो उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उनको यूज़ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अभी सिस्टम कुछ नई चीज़ें भी लेके आ रहा है, लेकिन करंट टाइम में अगर हम बात करते हैं, तो हमारा एक e-वॉलेट है जहाँ से आप यूटिलिटी सर्विस एंड शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैंक विड्रॉल है, यहाँ से जितनी भी DP आपके पास इकट्ठे होते हैं आप अपना KYC कराइएगा, और KYC कराने के बाद जो अमाउंट है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। जो गवर्नमेंट के RBI के जो रेमिटेंस चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस डिडक्ट होने के बाद सिस्टम आपको आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। उसके अलावा जब भी आप कोई नया अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप इन DP का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं नए अकाउंट को ओपन करने के लिए और अपने लेवल अपग्रेडेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि शायद चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी कोशिश ये कीजिएगा कि अपने अपलाइन के साथ जरूर बैठें। थैंक यू सो मच।